नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां किन्नरों के धर्मांतरण को लेकर किन्नर समुदाय के लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। साथ ही बात होगी उमरिया की, जहां संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना ने आज अपने 44 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इंदौर में किन्नरों के धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आज इस मामले में कुछ किन्नर समुदाय के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात को सामने रखा। सपना गुरु के चेलों ने कहा कि करीब 1 महीने पहले इसी हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण ही हमारे सम्मानीय पंच ने अपना गुरु को गद्दी से हटा दिया, लेकिन किन्नर समाज में हिंदू मुस्लिम का पूरा विवाद सपना गुरु द्वारा ही रचित किया गया। सपना गुरु 2 बार हज कर चुके हैं और उन्होंने राजा हाशमी नामक युवक को अपने साथ रखा हुआ है। सपना और राजा ही हम किन्नरों को प्रताड़ित करके शारीरिक शोषण कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाते थे। सीमा गुरु और उनके बेटे सनातनी किन्नर हैं और उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया, इसलिए हमने सीमा गुरु और उनके चेलों के खिलाफ सभी शिकायतें वापस भी ले ली हैं। लेकिन पुलिस से मांग की है कि सपना गुरु, राजा हाशमी और उनके साथी काजल सोनम के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस विवाद की वजह से किन्नर समाज की पूरे शहर में बदनामी हो रही है। फिलहाल किन्नर समाज ने अपनी मांग को अलग अलग फोरम पर रखने की बात भी कही है, ताकि जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा हो सके। आइए जानते हैं इस विषय में गोल्डन मिश्रा गुरु का क्या कुछ कहना था। और उसके साथी सोनम भाई और तगारी काजल, इन्होंने काफी समय से हम सभी को काफी ज्यादा प्रताड़ित करा, हमारा यौन शोषण करा और काफी सालों से हमें बंधुआ मजदूर बना के उन्होंने रखा। हम जो भी कमाई कमा के लेकर आते, हमारा जो भी 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए हम जो भी कमा के लाते दिन भर में, सारी कमाई का इकट्ठा करके जबलपुर के अंदर राजा हाशमी को दे देती। राजा हाशमी के लिए उन्होंने सब कुछ करा। और जो सपना हाजी है, उन्होंने खुद 2 हज करे हुए। क्या करे उन्होंने? 2 हज वो खुद करके आए हुए और सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर जबलपुर पहुंचाते हैं। और जबलपुर के अंदर राजा हाशमी की अंबेडकर नगर में 2.5 करोड़ के 3 बंगले, कुआरा चौक पर 30-30 लाख की मोबाइल की 3 दुकानें ले देके उन्होंने जितना भी किन्नरों की जो संपत्ति है, किन्नरों का जो भी पैसा है, वो सभी सारा रुपया पैसा राजा हाशमी का भरना उन्होंने भरा। फिर उसके बाद में उन्होंने इंदौर शहर के अंदर हिंदू मुसलमान कराया और वो भी हमसे करवाया। हम पर दबाव डाला, हमारे साथ मारपीट करी, हमारा यौन शोषण करवाया और साथ ही साथ हमसे हिंदू मुसलमान करवाया। और वो हिंदू मुसलमान जो हमने करा, उसकी हमने गलती मान रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। नीमच जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना नीमच सिटी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुल 486 किलोग्राम डोडा चूरा, एक कमांडर जीप और एक डामर टैंक जब्त किए गए। इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी विकास पटेल ने किया। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और किरण चौहान के निर्देशन में ये महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई। निरीक्षक विकास पटेल और थाना नीमच सिटी की टीम की सराहनीय भूमिका रही। तो ये वर्तमान में प्रदेश स्तर पर नशा अवेयरनेस के संबंध में अभियान भी चल रहा है और नशीले पदार्थों की धरपकड़ का अभियान भी चल रहा है और इसका स्लोगन है नशे से दूरी है जरूरी। तो इसमें सभी लोगों को एक अवेयरनेस दी जा रही है कि नशे से दूर रहना है अपन को और सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमांडर गाड़ी डामल भरने का एक टैंकर आता है, उसमें स्कीम बनाकर अवैध रूप से डोडा चूरा का परिवहन कर रहा है। उसको अपन ने मनासा नाके पकड़ा, तो जिसको खोल के देखा तो उसमें डोडा चूरा पाया गया है, तो जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कुछ 4 कुंटल 86 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को जब्त किया गया और एक आरोपी है सुरेश पिता कारूलाल भील, उम्र 25 वर्ष, निवासी नेवड़ का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जाएगा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ द्वारा संपूर्ण जिले में अवैध शराब रखने व बेचने के खिलाफ अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पोहरी आनंद राय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 20 जुलाई 2025 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना पर
प्राथमिक शाला आदिवासी मोहल्ला सामरखेड़ी से आरोपी रामेश्वर पुत्र फूंदी ओझा उम्र 45 साल निवासी गणेश खेड़ा हालवसई थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी के कब्जे से 2 नीले रंग के कैनों में भरी देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब 60 लीटर कीमत 10,000 रुपये जब्त किया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपूर्ण कार्रवाई के जरिए ई साक्ष्य ऐप के तहत कार्रवाई कर वीडियोग्राफी की गई। आरोपी रामेश्वर पुत्र फूंदी ओझा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2025 धारा 34 आबकारी एक्ट का कायम किया गया है। आरोपी रामेश्वर पुत्र फूंदी ओझा को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सराहनीय भूमिका उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक रविंद्र कुशवाहा R 752, शैलेंद्र धाकड़ R 482, नरेंद्र धाकड़, अतेंद्र R, मलखान गुर्जर, विमल R, रविंद्र शर्मा, ज्योति बराठिया, मैं चालक 926 बलराम मोगिया का सराहनीय योगदान रहा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ बन चुकी संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना ने आज अपने 44 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित ये पावर प्लांट विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान रच रहा है। 20 जुलाई 1981 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। वहीं वर्ष 1992-93 में 2 यूनिटों से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में यहाँ कुल 1340 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, जिसमें 500 मेगावाट की एक बड़ी यूनिट भी शामिल है। SGTPS न सिर्फ पावर उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि रोजगार और क्षेत्रीय विकास का भी मजबूत आधार बन चुका है। 44 वर्षों की ये यात्रा प्रदेश के ऊर्जा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। आइए जानते इस विषय में मुख्य अभियंता HK त्रिपाठी और बीजेपी नेता दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा। परियोजना के 44 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सर्वप्रथम पूरे जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार 500 और 210 मेगावाट की यूनिट संचालित हैं, अतिरिक्त एक्सटेंशन इकाई लगाकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए और हर गांव गरीब किसान को बिजली की पर्याप्त सुविधा हो सके, उस निमित्त भी प्रयास होने चाहिए। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और हम सबके लिए यह गौरव का क्षण है। लेकिन यह गौरव का क्षण और भी उत्साहमयी और खुशीवर्धक तब होगा जब आने वाले दिनों में अतिरिक्त पावर विद्युत इकाई यहाँ पर स्थापित होगी, वह जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। 600 मेगावाट यहाँ स्थापित करना है, भाजपा के हैं, आप क्या कुछ प्रयास करेंगे कि यहाँ दूसरी यूनिट भी? देखिए, 600 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई लगाने हेतु मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया गया और लगातार प्रयास किया जा रहा। हम हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सौंपेंगे और लगातार हम इस विषय पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और हमारे जन नेताओं को हमने इस विषय पर जानकारी दी है और यथाशीघ्र हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में 600 मेगावाट की इकाई लगाई जा सके। पहले तो सब लोगों को बधाई। इस क्षेत्र के विकास में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से सन 1981 20 जुलाई को माननीय इंदिरा जी ने इसका शिलान्यास किया था और तब से लेकर आज विभिन्न चरणों में इस इकाई परियोजना की इकाइयाँ बढ़ती गई। इकाई क्रमांक 1 93 में क्रियाशील हुई और 94-95 में इकाई क्रमांक 2, तदुपरांत सन 99-2000 में इकाई क्रमांक 3 और 4 और 2007 में इकाई क्रमांक 500 मेगावाट की इकाई बनी यहाँ और यहाँ का विद्युत उत्पादन 1340 मेगावाट तक पहुँच गया और समय के साथ साथ अब 2007 से लेकर 2025 यात्रा और यूँ समझें कि 81 से लेके अब 2025 इतनी लंबी यात्रा के बाद जो पुरानी इकाइयाँ हैं उन्होंने अपनी समयावधि पूरी कर ली 25 साल की। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।